हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज बात करेंगे दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ बाय मार्क मैनसन। वार्निंग, इस वीडियो में यू आर गोइंग टू फाइंड द एफ वर्ड यूज्ड अ लॉट। सो इफ यू आर अ किड प्लीज गो अवे। इफ यू आर नॉट अ किड प्लग इन द हेडफोन्स, क्योंकि आगे वो बीप नहीं होने वाला है। आई एम सॉरी बट इस बुक के बारे में बिना एफ वर्ड यूज किए बात करना ही एक्चुअली इम्पॉसिबल है और मैंने कोशिश भी की लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं। सो एक्चुअली ये जो बुक है इसका जो टाइटल है, आई फील दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। है तो ये वही सेल्फ हेल्प की बुक, और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि सेल्फ हेल्प वाली बुक्स में आपको 20% कंटेंट मिलेगा और 80% एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो उस 20% कंटेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट यस, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है एंड इट इज़ अ प्रूफ कि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस जस्ट डोंट वांट टू गिव अ फक। बुक की स्टार्टिंग में ही एक इतना पावरफुल पैराग्राफ है विच सेट्स द टोन अबाउट व्हाट द बुक एक्चुअली वांट्स टू टीच यू। और वो पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएगा। एवरीवन एंड देयर टीवी कमर्शियल वांट्स यू टू बिलीव दैट द की टू अ गुड लाइफ इज अ नाइसर जॉब और अ मोर रगड कार और अ प्रेटियर गर्लफ्रेंड और अ हॉट टब विद एन इनफ्लैटेबल पूल फॉर द किड्स। The world is constantly telling you that the path to a better life is more, more, more. Buy more, own more, make more, fuck more, be more. You are constantly bombarded with messages to give a fuck about everything all the time. Give a fuck about a new TV. Give a fuck about having a better vacation than your coworkers. Give a fuck about buying that new lawn ornament. Give a fuck about having the right kind of selfie stick. Selfie stick. ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इट इज़ गुड फॉर बिजनेस। अगर आप बिलीव करेंगे कि मेरे पास ज़्यादा बड़ा टीवी होगा तो आई विल बी हैप्पियर, या मैं अपने कोवर्कर्स से ज़्यादा अच्छी वेकेशन बना के आऊँगा तो आई विल बी हैप्पियर, ये जो फीलिंग है इट इज़ इम्बाइब्ड इन अस बाय द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म। इंग्लिश में से कीपिंग अप विद द जोनासेस भी कहा जाता है। कुछ कुछ बातें आपको इस किताब में रिपीटेटिव लग सकती हैं। मुझे दो कंसेप्ट ऐसे लगे जिन्हें इस बुक का कोर मैसेज भी कहा जा सकता है। फर्स्ट इज द स्टोइक फिलॉसफी कि भाई यू आर वरीड अबाउट समथिंग देन गो अहेड एंड फिक्स इट, लेकिन इफ यू कैन नॉट फिक्स इट देन वाई वरी। वरी करने से होगा क्या इफ यू कैन नॉट फिक्स इट एनीवेज। अज्यूम देर आर 4 पीपल, ये एक एग्जाम्पल है, आप सोचिए समझिए कि 4 लोग हैं। पर्सन ए वॉन्ट्स टू हैव वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली इज हिज प्रायोरिटी, उसको 6 बजे बाद काम नहीं करना, लेट नाइट कॉल्स नहीं लेना और वीकेंड्स फैमिली के साथ स्पेंड करना है। दैट इज पर्सन ए। अब अज्यूम करिए देर इज अ पर्सन बी। पर्सन बी वॉन्ट्स प्रमोशन, ही इज़ अ वर्कोहलिक। उसके लिए वो 6 बजे के बाद काम भी करेगा प्रमोशन के लिए, उसके लिए वो 12 घंटे काम करेगा, उसे वो भी चलेगा, वीकेंड्स पर भी काम करेगा फॉर द प्रमोशन, और बॉस अगर बोलेगा तो वो दिवाली के दिन आके भी लॉग इन करेगा और काम करेगा, बिकॉज ही इज़ अ वर्कोहलिक एंड ही वॉन्ट्स द नेक्स्ट प्रमोशन। पर्सन सी इज़ अ पार्टी एनिमल, ही वॉन्ट्स टू पार्टी एवरी वीकेंड, और कभी कभी मिड वीक भी चलेगा भाई, तो पार्टी कहीं भी होगी कैसे भी होगी ये बंदा वहां पहुंच जाएगा। दिस इज पर्सन सी। देन देर इज अ पर्सन डी। पर्सन डी इज अ फिटनेस फ्रीक, रोज 2 घंटे जिम जाना है, हेल्दी फूड, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नथिंग दैट इज इंजूरियस टू द बॉडी, वो पर्सन डी नहीं लेगा। अब ये 4 अलग अलग तरह के लोग हैं, इनकी जो वरीज हैं, जिन बातों पे ये टेंशन लेते हैं वो भी अलग अलग हैं। अगर पार्टी गोअर को 1 महीने हर वीकेंड काम करना पड़ेगा तो ही विल नॉट बी हैप्पी। अगर जिम वाले बंदे को 1 महीने हर वीकेंड जिम छोड़ के पार्टी करने जाना पड़ेगा तो ही विल नॉट बी हैप्पी। लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर कल्चर, और एक और कल्चर जो ऑथर बोलते हैं हे लुक माई लाइफ इज सो कूलर देन योर्स, सोशल मीडिया कल्चर,
मार्क मैनसन का मानना है कि जिम वाला बंदा पार्टी गोअर के सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखकर वरी करता है, टेंशन लेता है कि यार मुझे पार्टी जाने नहीं मिलता, और पार्टी वाला बंदा जिम वाले बंदे की फिजिक देखकर वरी करता है कि मैं कब जिम जाऊंगा यार। ऐसे ही जब उस वर्कोहॉलिक को प्रमोशन मिलता है तो वर्क लाइफ बैलेंस वाला बंदा परेशान हो जाता है कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता, और वो वर्कोहॉलिक वाला जो बंदा है वो परेशान रहता है कि यार ये जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला बंदा है इसकी तरह मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा नहीं पाता। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये चारों अलग अलग लोग हैं, इन चारों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इनके लिए अलग अलग चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, फिर भी ये लोग एक दूसरे से खुद को कंपेयर करके टेंशन ले रहे हैं। दे आर बेसिकली गिविंग अ फक अबाउट समथिंग दैट डजेंट मैटर टू देम। The author says you have a limited supply of fucks to give. So give fucks on things that matter the most to you. और ये लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही सोशल मीडिया एंड कंज्यूमर कल्चर की वजह से कर रहे हैं। द पार्टी गोअर shouldn't give a fuck about his physique because perhaps gym isn't as important for him as partying is. वर्क लाइफ बैलेंस वाले बंदे को प्रमोशन के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इजंट एज इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज। अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ, फिर आपको भी उतना ही काम करना पड़ेगा, राइट। सो टेक अवे यहां यह है कि आइडेंटिफाई व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। Identify what are your values and stop giving a fuck about everything else, because remember you have a limited supply of fucks to give as well as limited time on this planet also. Second concept जिसकी झलक आपको मिलेगी इस बुक में, and it is also talked about in the book Man's Search for Meaning. It's called Suffering Bravely. By the way, Man's Search for Meaning का समरी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड रहेगा, एंड इस किताब को खरीदने की Amazon एफिलिएट लिंक एज वेल एज मैंने जो दूसरी बुक्स के समरी वीडियोस बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप देख लेना। बट सफरिंग ब्रेवली पर अगर वापस आए तो बेसिकली बात यह है कि यू कैन नॉट रिमूव सफरिंग फ्रॉम योर लाइफ कंप्लीटली। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी ही। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर ओके हैविंग। लेट्स से योर प्रॉब्लम इज दैट यू आर टू स्किनी एंड यू वांट टू लेट्स से बिल्ड मसल। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकता है आप जिम जाएं, लेकिन जिम जाने के लिए प्रॉब्लम यह है, जिम जाने की वजह से प्रॉब्लम यह आ गई कि अब आपको हो सकता है सुबह 5 बजे उठना पड़े। बट अगर जिम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यू विल ब्रेवली सफ़र दिस प्रॉब्लम ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM। अगर जिम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा then you will continue to suffer the initial problem of being too skinny. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी, you just need to select. यहाँ एक बात ये भी है कि जो लोग प्रोसेस को एंड रिजल्ट से ज़्यादा एंजॉय करते हैं दे आर मोर लाइकली टू ब्रेवली सफ़र। तो जो बंदा मसल गेन करने की प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएगा ही विल वेक अप एट 5 AM एंड हिट द जिम, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। बट जो बंदा रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहेगा कि रिजल्ट ये हो जाएगा कि मेरे इतना मसल हो जाएगा, राइट, इतनी मसल बन जाएगी, प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेगा, तो ही इज मोर लाइकली टू गिव अप। इट्स ऑल अबाउट योर फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट द एंड रिजल्ट। ऑथर का कहना है कि हु यू आर इज डिफाइंड बाय व्हाट यू आर विलिंग टू स्ट्रगल फॉर। दैट इज वाई अगर आपकी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है देन यू विल bravely suffer from the pain of getting up at 5 AM, going to the gym, exercising, पसीना बहाना, अच्छे अच्छे टेस्टी डेजर्ट्स को अवॉइड करना। You are willing to struggle for all of this because that's who you are, or that's who you might have become now. That's what is more important for you. एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जिम की कोई प्रॉब्लम है, राइट, दिस इज एप्लीकेबल टू द पार्टी गोअर ऑल्सो। जो बंदा हर वीकेंड पार्टी करता है उसकी भी पूरी प्रोसेस होती है जिसे वो इंजॉय करता है, लाइक गेटिंग रेडी, कॉलिंग द कैब, पिकिंग अप फ्रेंड्स, एंटरिंग द क्लब, हैविंग अ फ्यू ड्रिंक्स, डांसिंग टिल 3 AM, कमिंग बैक होम, डीलिंग विद हैंगओवर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगर ये सैटरडे था तो परहैप्स रिपीट दिस एंटायर प्रोसेस ऑन संडे ऑल्सो। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसे पार्टी गोअर इंजॉय करता है। Remember, you are defined by what you are willing to struggle for.
द पार्टी एनिमल इज विलिंग टू गो थ्रू दिस स्ट्रगल, बट परहैप्स जिम वाला बंदा हो सकता है इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय नहीं करे, इस पूरी प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं चाहे, अनलेस जिम एंड पार्टीज आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हिम. अब यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि भाई इज इट इवन राइट टू कॉल इट अ स्ट्रगल, लाइक गोइंग टू द पार्टी भी कोई स्ट्रगल होता है क्या, या फिर क्या ये कोई ऐसी चीज है भी जिसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए. तो स्ट्रगल तो होता है, एंड इसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए या नहीं, दैट totally depends on the person and let's say the phase they are in their life and what's more important for them right now. अगर पार्टी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है सो दे विल डू इट, अगर जिम उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो दे विल डू इट, अगर प्रमोशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो दे विल डू वॉट एवर इट टेक्स, राइट. सो जिम जाना, पार्टी करने जाना, वर्कोहॉलिक हो जाना, फैमिली को टाइम देना, इस सब के अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए स्ट्रगल किया जाना चाहिए. अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं. ऑथर के हिसाब से यू शुड फोकस ऑन वैल्यूज दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. लाइक लेट्स से यू आर आफ्टर पॉपुलैरिटी, मुझे 50,000 फॉलोअर्स चाहिए और मुझे 10,000 लाइक्स चाहिए, देन यू आर एसेंशियली डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर फॉलोज एंड लाइक्स. बट इफ योर वैल्यू इज लेट्स से पॉपुलैरिटी की जगह इंटेग्रिटी, के भाई योर वर्ड इज योर बॉन्ड, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वाला डायलॉग टाइप्स, राइट, देन दैट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर. तो ऑथर के हिसाब से ऐसी जो वैल्यूज हैं इनके लिए स्ट्रगल करना ज़्यादा अच्छा है. ऑल इन ऑल, बॉटम लाइन फ्रॉम द बुक is your time is limited, your fucks are limited, struggle for the things that matter the most to you and don't fall for this consumer and social media culture. यही है the art, the subtle art of not giving a fuck. काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इंटरटेनिंग भी है. आई डेफिनेटली रिकमेंड इट. यू कैन बाई इट फ्रॉम अमेजन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी. अगली बार फिर किसी और किताब के बारे में बात करेंगे. टेक केयर.